गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कैसे जो है अपनी वैसी शक्तियाँ व्यापार करने के बहाने भारत में यूरोपीय शक्तियाँ आई और उसके बाद उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, स्लेवरी की तरफ इंडिया को पुशअप करना शुरू किया। तो इसमें बताएंगे हम कि आप लोगों को कि कैसे जो है ये सारी चीज़ें हैपनिंग घटित होती हैं। ठीक, तो पहली हेडिंग है अराइवल द यूरोपियंस, अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपियों का भारत में आगमन, द अराइवल ऑफ द यूरोपियन। तो पहला है द पोर्तुगीज। ठीक, पहला है द पोर्तुगीज, द पोर्तुगीज। ठीक है, द पोर्तुगीज सभी लोग जानते हैं कि जो है भारत में सबसे पहले जो है कौन आया, यूरोपियन कंट्री का, यूरोपियन कंट्री भारत में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली है। तो द पोर्तुगीज ये कब आए, 17 मई 1498। कब आए, 17 मई 1498। सभी लोग जानते होंगे 1498 1498 पे आए, लेकिन एग्जैक्ट डेट इसका क्या है, 17 मई 1498 को ये लोग पुर्तगाली क्या होता है, आता है। और इसमें सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा। ठीक है, कौन आया, वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा। ठीक है, ये एक सेलर था। ठीक है, वास्को डी गामा कौन था, एक सेलर था। ठीक, एक समुद्री नाविक था, एक सेलर था। और ये क्या करता है कि 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप के रास्ते क्या करता है, ये कालीकट के, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते क्या करता है, ये भारत के कालीकट पोर्ट पर उतरता है। कालीकट पोर्ट पर क्या करता है, ये उतरता है। ठीक है, किस पोर्ट पर, कालीकट पोर्ट पर, कालीकट पोर्ट। ठीक, कालीकट पोर्ट पर क्या करता है, ये उतरता है। तो कालीकट पोर्ट पर जब उतरता है 17 मई 1498 को, उस समय कालीकट का जो राजा था उसका क्या नाम था, किंग जमोरिन। ठीक है, क्या था, कौन क्या था, जमोरिन। ठीक, जमोरिन ने इसका क्या किया, कालीकट में वेलकम किया। और उसके बाद में क्या होता है कि जमोरिन इसको बहुत ज़्यादा अपने दरबार में जो है वेलकम करता है। और उसके बाद में इसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, स्पीसीज मसालों वगैरह जो है अपने यहाँ से जो कीमती सामान होता है वापस किसको देता है, वास्को डी गामा को। जब वास्को डी गामा यहाँ से लौट कर वापस पुर्तगाल जाता है तो उसको 60 गुने अधिक दाम में बेचता है। मान लेते हैं कि इसने उसको 1 रुपए में यहाँ पर खरीदा, 1 रुपए में खरीदा और पुर्तगाल में कितने पर बेचा, ये पोर्तुगाल में इसने क्या किया, 60 रुपए में 60 गुना लाभ कमाया। मतलब यहाँ से जो 1 रुपए की चीज खरीद करके ले गया था वास्को डी गामा, पुर्तगाल में वो कितने की भी बेचा, पुर्तगाल में ले जाकर के 60 रुपए का, मतलब 60 गुना ज्यादा लाभ कमाया। तो जब इतनी ज्यादा लाभ अगर किसी भी चीज को, किसी भी देश को या किसी व्यक्ति को होगा तो वो बार बार जो है आना चाहेगा एक पर्टिकुलर देश में। तो सेम कंडीशन उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आना शुरू हो जाता है संवैधानिक तरीके से। पुर्तगालियों का जो है एक लीगली तरीके से भारत में आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाल का जो गवर्नर था भारत में कौन था, वो आया। उसके बारे में बताता हूं मैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, फर्स्ट पोर्टुगल जो है गवर्नर कौन था, फर्स्ट पोर्टुगल गवर्नर इन इंडिया was, फर्स्ट पोर्टुगल गवर्नर इन इंडिया was फ्रांसिसो डी अल्मीडा। कौन था, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब आया था भारत में, 1505। कब आया था, 1505। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ सन, इनका जो टाइम पीरियड है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा और उसके बाद में इसको जो है बाकायदे नोट्स बनाते चलिएगा। क्योंकि ये जो है की फैक्टर, ये बहुत, मैं इसको बहुत मेहनत करके आप लोगों को बता रहा हूँ
और आप लोग जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या गया है, बताया क्या गया है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि फर्स्ट पोर्टुगल गवर्नर इन इंडिया वॉज फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। कौन था पुर्तगाली गवर्नर था? कब था इसका टाइम पीरियड? 1505 में। अब उसके बाद वे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ज्यादा सक्सेसफुल ये हुआ नहीं। उसके बाद दूसरा गवर्नर आता है, ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये कब चला जाता है? 1509 में। 1509 में क्या होता है? ये वापस बैक टू पुर्तगाल, बैक टू फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आता है, 1505 टू 1509। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक रहता है। उसके बाद 1509 में बैक टू क्या होता है? बैक टू पुर्तगाल, वापस से पुर्तगाल को चला जाता है। अब उसके बाद में कौन आता है? अब उसके बाद में कौन गवर्नर आता है 1509 में? तो 1509 में क्या कौन व्यक्ति आता है जो भारत का गवर्नर बन के आता है? अल्बुकर्क, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो 1509 में ठीक 1509 में कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। ये दूसरा गवर्नर होता है। ये इसका टाइम पीरियड कब से कब होता है? 1509 टू 1515। ठीक है, 1515 तक। ठीक, 1515 तक इसका टाइम पीरियड होता है। अब उसके बाद में इनका जो मेन मोटिव होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चला गया। अब उसके बाद में नया गवर्नर आया भारत में, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क का जो टाइम पीरियड होता है 1509 से 1515 होता है। अब इन्होंने क्या किया भारत में? किस चीज पर ज्यादा जोर दिया? किसके व्यापार पर ज्यादा जोर दिया? तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा जोर जो है व्यापार पर दिया। और उसके बाद में इनका जो इनके द्वारा भी कुछ भारत में लाया गया था, इनके द्वारा भी कुछ भारत में लाया गया था। तो मैं उनको बताता हूं कि भारत में पुर्तगालियों ने क्या क्या लाया था। तो भारत में पुर्तगालियों ने क्या लाया था? रेड चिली। ठीक, रेड चिली, लाल मिर्च। ठीक है, रेड चिली। और उसके बाद में पोटैटो, उसके बाद में जो है टोबैको, और उसके बाद में जो है इन लोगों ने मैसे, मक्का जिसको भुट्टा बोलते हैं, मैसे। ठीक, ये सारी चीजें जो है भारत में किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। और एक चीज और ये लाए थे, ब्लैक पाइपर, काली मिर्च, ब्लैक पाइपर, काली मिर्च। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई चीजें क्या थी? रेड चिली थी, पोटैटो, ब्लैक पाइपर और उसके बाद में टोबैको। ये सारी चीजें पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। अब उसके बाद में पुर्तगालियों ने क्या किया कि अपने जो ट्रेडिंग का जो सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर, पुर्तगालियों का जो ट्रेडिंग सेंटर था वो कौन सा शहर था? कोचीन था। केरल में कौन सा शहर? कोचीन। ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर कौन सा था? कोचीन। पुर्तगालियों का जो ट्रेडिंग सेंटर था वो कौन सा था? कोचीन था। और उसके बाद में इन्होंने जो है गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव को भी क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, गोवा, दमन, दमन एंड दीव। ठीक, दमन एंड दीव। ठीक है, ये बेसिकली इनके कब्जे में आ गए। कब? जब इन्होंने भारत पर कदम रखा। उसके बाद ये कब तक थे? जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। बेसिकली इन्होंने गोवा को तब तक अपने कब्जे में रखा जब तक जो है एक इनको यहाँ से हटाने के लिए मूवमेंट नहीं किया गया। 1947 में इंडिया आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी गोवा इनके कब्जे में था। तो गोवा को जो है कब आजाद किया गया? 1962 में। इसी दिन को गोवा का मुक्ति दिवस कहा जाता है। मतलब इसी साल को गोवा का क्या कहा जाता है? मुक्ति दिवस। मतलब 1962 में गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा आजाद कराया गया था। ठीक है, तो ये छोटी सी समराइज था पुर्तगालियों के बारे में। अब हम आते हैं अगले कौन आए थे भारत में। ये तो थे पुर्तगाली। अब अगले कौन कौन लोग थे अब उनके बारे में। अब डच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इतना बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर जो है समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि समझ में आया नहीं आया? जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिए। ठीक, अब इसके बाद आगे जो है मैं बताता हूँ कि कौन कौन आए थे। डच, ठीक है, डच कहाँ के रहने वाले थे? बेसिकली नीदरलैंड के रहने वाले थे। इसके बाद कौन आया था? द डच इन इंडिया। द डच इन इंडिया। ठीक, इनका जो आने का टाइम पीरियड था वो क्या था? 1596। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड कब का था? 1596। ठीक, इनका जो आने का टाइम पीरियड था, ये कब भारत पर आए? 1596। कहीं कहीं पर 1598 भी दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी का जो है ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेटा है ये, तो 1596। ठीक है, तो डच कब आए भारत में? 1596 में आए, 1596 में। और उसके बाद में इन्होंने सबसे पहला अपनी जो इंडस्ट्री डेवलप करनी कहाँ पे शुरू करी, कब शुरू की और कहाँ पे शुरू करी? तो इन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो है डेवलप की, इंडस्ट्री इन्होंने अपनी लगाई 1602 में, 1602 में इन्होंने क्या किया? 1602 में अपनी इंडस्ट्री लगाई। और कहां पर लगाई? मूसलीपट्टनम में। कहां पर? मूसलीपट्टनम। 1602 में मूसलीपट्टनम में, मूसलीपट्टनम दिख नहीं रहा, एक मिनट। (1602) में मूसलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया? अपनी पहली व्यापारिक कोठी, अपनी ट्रेडिंग जो इंडस्ट्री डेवलप करी यहाँ पर मूसलीपट्टनम में। और इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा भारत में जब ये आए थे तो भारत का जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बूम पर पहुंच गया था। मतलब बहुत तेजी पकड़ चुका था इनके आने से, डचों के आने से भारत में जो ट्रेडिंग का सिस्टम था, जो व्यापार था, वो बूम पर पहुंच गया था। मतलब बहुत तेजी पकड़ लिया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, जैसे ही ये बेदरा के युद्ध में हार करके यहाँ से चले गए इंडोनेशिया वापिस, वैसे क्या हुआ? फिर से भारत जो है वो जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कल जो है डचों के बारे में आपको डिस्क्राइब से बताऊंगा, आज तो थोड़ा सा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मेरा जो YouTube चैनल है करियर मॉइंड 2.0, आप जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।